ये देश हमारा है। हमारे बाप दादा ने अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़ा, फिर जाके ये देश आजाद हुआ साथियों, फिर जाके देश आजाद हुआ। हजारों लाखों के संख्या में शहीद हुए, उसके बाद देश आजाद हुआ साथियों। सभी को सन पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। ये चुनावी सभा है और चुनावी सभा में हम आपके बीच में बात रख रहे हैं और बात हम वही रखना चाहते हैं। हम मोदी जी जो 2014 में अपनी बात को रखे थे, मैं वही दोहराना चाहता हूं। मैं मोदी जी का आवाज बनना चाहता हूं। मैं मोदी जी का तीसरा आंख बनना चाहता हूं। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूं। मैं जनता का आवाज मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने 2014 में आपने जनता से क्या वादा किया था? आपने वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। आपने हमारे देश के युवा से क्या वादा किया था? आपने हमारे देश के युवा से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे और हमारे देश का युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देंगे। आपने वादा किया था कि किसान का आय को दुगुना करेंगे, लेकिन आज भी हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा था कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, आज भी हमारे लोग बेघर घर में हैं। आपने क्या कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और हर खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, हर नागरिक को दे देंगे। तो कहां है मोदी जी हमारे अच्छे दिन? 10 साल हो गया और 10 साल में 20 करोड़ नौकरी की जगह आपने 20 लाख भी नहीं दे पाया। 20 लाख छोड़िए, 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाया। आधा % भी आपने काम नहीं किया। अब बताइए देश के जनता आपको क्यों चुने? तो इसलिए साथियों, ये जो सरकार है, पहले ही खुद कह चुके हैं कि जुमलेबाजी की सरकार है। ये गरीब पिछड़ा किसान का ये सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े अडानी अंबानी की सरकार है। ये आपका सरकार नहीं है साथियों। आपने देखा होगा कि चंदा दो धंधा लो। जो चंदा नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे, ईडी सीबीआई का नोटिस डालेंगे, फिर तुम जेल में जाओगे। फिर डर से तुम चंदा दोगे और जब चंदा दोगे तो लोकतंत्र का हत्या करेंगे हम। हत्या कैसे साथियों? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया है। आज अगर आपके बीच में अगर हम सर ऊंचा करके अगर बात रख रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान की वजह से है। इस संविधान में जनता को मालिक बनाया गया, नेता को मालिक नहीं बनाया गया था। आज उनके पास पैसा है, बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं। विधायक को बना हुआ जीता हुआ विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और जनता का अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, जनता मालिक है, आप वोट देते हैं और वो आपको खरीद लेगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को मजबूती से हम अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये देश आपका है, ये देश हमारा है। हमारे बाप दादा ने अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़ा, फिर जाके ये देश आजाद हुआ साथियों, फिर जाके देश आजाद हुआ। हजारों लाखों के संख्या में शहीद हुए, उसके बाद देश आजाद हुआ साथियों। और ये देश को गुलाम बनाना चाहता है, संविधान को खत्म करना चाहता है, भाई भाई को आपस में लड़ाना चाहता है। इसलिए साथियों, ऐसी सरकार को बदल देना है जो एक युवा का सरकार ना हो, किसान का सरकार ना हो, गरीब पिछड़ा का सरकार ना हो। आपने मुझे देखा, एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, संघर्ष किया, ऐसे घर में जन्म लिया जहां एक रोज पिताजी मछली न मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहां पे कामयाबी हासिल किया। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर भी हमारे लोगों के लिए, बिन गद्दार नुनिया मला तमाम अति पिछड़ा दलित भाई के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैं उसके बाद मैं अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा, संघर्ष करने लगा। आपने देखा कि मैंने 4 विधायक बनाए, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना और हमें उस सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। इसलिए साथियों, आप सभी को देखना पड़ेगा
मजबूती से साथ देना पड़ेगा। ये सरकार खास करके अति पिछड़ा सरकार नहीं है। पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ऐसे लोगों को साथ नहीं देंगे जो हमारे आने वाला पीढ़ी को नस्ल को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए तमाम हमारे नेतागण, यहाँ के शुभचिंतक हैं, आप सभी को ये आजादी की लड़ाई समझकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा।